Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Section 43 of Transfer of Property Act 1882. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 43 of TPA 1882. Section 43 basically deal करता है transfer of property by an unauthorized person who subsequently acquires interest in that property transferred. सेक्शन को समझने से पहले ज़रूरी है कि उसके टाइटल को समझा जाए कि इसका टाइटल क्या कह रहा है। अब हम सबको पता है कि सेक्शन 7 के अंदर भी हमने डिस्कस किया है और टीपीए का जनरल प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जब किसी बंदे का किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, मीन्स टू से कि उसके पास प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है, तो वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन सेक्शन 43 डिस्कस करता है उस बंदे के बारे में जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी को? जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, मीन्स टू से उसके पास ऑनरशिप का राइट नहीं है, वो जस्ट मिसलीड कर रहा है थर्ड पर्सन को ताकि वो उससे ये प्रॉपर्टी खरीद ले। अब यहाँ बात आती है कि जो ऐसी ट्रांसफ़र है उसका क्या होगा, और जो थर्ड पर्सन इस फ्रॉडुलेंट बात पर यकीन करते हुए रिसीव करता है तो उसका क्या होगा। तो सेक्शन 43 इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 43 सेज वेयर अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और इरेनियसली रिप्रेजेंट दैट ही इज द रियल ऑनर एंड ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोफेसेस सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, सच ट्रांसफर शैल at the option of transferee operates an interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract subsists. अब इसमें क्या बात की गई है? इसमें यह कहा गया है कि जब कोई बंदा फ्रॉडुलेंटली या इरेनियसली यानी कि धोखा देने की नीयत से या गलती से अगर वो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी का रियल ऑनर है और वो ऑथराइज्ड है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। पहली बात तो ये। सेकंड क्या कहा गया है? और ना सिर्फ वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि वो एक थर्ड पर्सन के साथ अपॉन कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, यानी कि वो थर्ड पर्सन को कह रहा है कि तुम मुझसे ये प्रॉपर्टी रिसीव कर लो। तो उस सूरत में क्या होगा? ये ट्रांसफ़र ऑपरेट होगी एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, यानी कि ट्रांसफरी के बिहाफ पे ऑपरेट होगी और ट्रांसफरी का राइट जुड़ जाएगा इस प्रॉपर्टी के साथ। और जैसे ही ट्रांसफरर उस प्रॉपर्टी के अंदर अपने इंटरेस्ट को एक्वायर करेगा, अब वो किसी भी तरह से एक्वायर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रू परचेज, थ्रू इनहेरिटेंस, उसको विल के ज़रिए मिला है, पार्टीशन के ज़रिए मिला है, किसी भी तरह से उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर आ गया है। अब जैसे ही उसका इंटरेस्ट एक्वायर हो गया प्रॉपर्टी के अंदर तो प्रॉपर्टी उसके फेवर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब प्रॉपर्टी उसके फेवर में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 43 देता है कि जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के फेवर में आ जाएगी तो जो हमारा ट्रांसफरी है वो डिमांड कर सकता है इस ट्रांसफरर से, यानी कि वो इस ट्रांसफरर को बाउंड कर सकता है कि अब चूंकि प्रॉपर्टी तुम्हारे फेवर में आ गई है तो तुम इस प्रॉपर्टी को मुझे ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। और रूल ऑफ एस्टॉपल भी यही कहता है कि जब आपने प्रॉमिस किया है तो आपको उस प्रॉमिस को फुलफिल करना ही है, भले वो प्रॉमिस क्या है, फ्रॉडुलेंटली है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ए कौन है? एक हिंदू है हु हैज़ जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी।
अब जब दोनों के दरमियान सेपरेशन हुई तो कुछ प्रॉपर्टीज का बंटवारा हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज ए को मिल गई, कुछ बी को मिल गई, और ए को हिस्से में क्या आए, 3 फील्ड्स, लेट्स से एक्स, वाई एंड जेड। अब ए के हिस्से में जब ये फील्ड्स आए तो ए क्या करता है, एक थर्ड पर्सन सी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, यानी कि ये 3 फील्ड्स देने का वादा करता है। सी क्या करता है, वो इसकी धोखाधड़ी की बातों में आ जाता है और यकीन कर लेता है कि ये मुझे ये 3 फील्ड्स ट्रांसफर करेगा। अब होता क्या है, जब पार्टीशन हुई थी तो ए को एक्स और वाई फील्ड्स तो मिल गए थे, लेकिन जेड फील्ड अभी तक ए को नहीं मिला था, यानी कि पार्टीशन के टाइम पे बी ने उसको रिटेन कर लिया था अपने पास। अब यहाँ ए ऑथराइज नहीं है कि वो जेड फील्ड को भी ट्रांसफर कर सके। अब कुछ अरसे बाद क्या होता है कि बी की डेथ हो जाती है। जैसे ही बी की डेथ हो गई तो ए बीइंग द लीगल हेयर ऑफ बी, वो जेड फील्ड उसको मिल जाता है, ठीक है, कि वो उसका वाली वारिस है, तो उसको जेड फील्ड मिल गया, यानी कि अब ए के पास अथॉरिटी आ गई। अब यहाँ सी क्या करता है, वो बाउंड करता है ए को कि वो उसे जेड फील्ड भी ट्रांसफर करे, क्योंकि ए ने सी के साथ ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक्स वाई जेड तीनों फील्ड ट्रांसफर करूंगा। अब यहाँ सी आता है और उसे कहता है कि मुझे एक्स वाई के साथ जेड फील्ड भी ट्रांसफर करो, लेकिन सी कब बाउंड कर सकता है, जब तक उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कि मुझे जेड फील्ड भी ट्रांसफर करोगे। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया फिर तो सी बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं हुआ, तो तब सी बाउंड कर सकता है ए को एज पर सेक्शन 43 कि वो उसे तमाम की तमाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। इसी सेक्शन के अंदर से हम इसके कुछ एसेंशियल्स निकाल देते हैं, जिस सेक्शन 43 के सबसे पहला और मेन एसेंशियल क्या आता है, फ्रॉडुलेंट और इरेनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनरशिप, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को ये यकीन दिलाए धोखाधड़ी से कि मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट रखता हूं, और दूसरा बंदा उसकी इस बात पर यकीन कर ले। सेकंड एसेंशियल इसी आप सेक्शन के अंदर से निकालें, ट्रांसफरी एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिंग ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस बंदे को आप धोखाधड़ी से ये यकीन दिला रहे हो कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऑथराइज्ड हो, वो बंदा आपकी इस बात पर यकीन करते हुए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। लेकिन अगर ट्रांसफरी को ये पता चलता है कि देयर इज अ डिफेक्ट इन द टाइटल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो फिर ये वाला डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड एसेंशियल यहीं से आगे देखें, ट्रांसफरर क्या करता है, ट्रांसफरर लेटर ऑन एक्वायर्स इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज सबसिस्टिंग, यानी कि ट्रांसफरर क्या करता है कि बाद में उस प्रॉपर्टी पर अपना इंटरेस्ट एक्वायर कर देता है। वही जो हमने बात की, वो किसी भी तरह से अपना इंटरेस्ट एक्वायर कर सकता है। फोर्थ एसेंशियल क्या कहता है, यहीं से लास्ट लाइन क्या है कि ट्रांसफर वुड ऑपरेट ऑन एनी सच इंटरेस्ट एक्वायर्ड एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, यानी कि जो ट्रांसफर है वो ऑपरेट होगी जस्ट एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, मीन्स टू से दैट ट्रांसफर मे बी मेड वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो डिपेंड करता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। सो ये कुछ एसेंशियल्स हैं सेक्शन 43 का, जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 43 के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।